इस प्रकार से कहा गया और कि इसी प्रकार से जीव जो है उस पथ पर आगे बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना समझ में कि कैसे वो जीव जो है त्याग किसका करना है? जड़ प्रकृति संबंधित वस्तुओं का, व्यवहार का या उससे लगाव का त्याग करना है और चेतन आत्मा स्वरूपी जो ज्ञान है उसको समझने की चेष्टा करना है और उस रहस्य को जानने वाला है। ऐसा तो यहाँ लिख दिया त्याज्यतया प्राप्यतया। त्याग किसका करना, प्राप्ति किसका करना, इन दोनों में हमें चुनना चाहिए। आत्म याथात्म विदा परम पुरुष निष्ठस्य च, आत्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले के लिए और परम पुरुष में निष्ठा वाले के लिए क्या कहा है? छांदोग्योपनिषद 4/15/5 में स एनान ब्रह्म गमयते, ये दोनों विधि इनको ब्रह्म से मिला देता है अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इति ब्रह्म प्राप्ति वचनात् अचिद वियुक्तम आत्म वस्तु ब्रह्मात्मकतया ब्रह्म शेषतैक रसम इत्यनुसंधेयम। इस कारण इस श्रुति में ब्रह्म प्राप्ति बतलाई गई। अचिद वियुक्तम, इस कारण यह समझना चाहिए कि अचिद वियुक्तम जड़ प्रकृति से अलग हुआ आत्म वस्तु, आत्म तत्व जो है वो ब्रह्मात्मकतया, वो ब्रह्मात्मक है, यानी ब्रह्मा की प्राप्ति कारक है। ब्रह्म शेष तैक रसम अर्थात परब्रह्म ही उसका आत्मा है। इति अनुसंधेयम, इसलिए ब्रह्म की शेषता ही एकमात्र उसका रस है। अचिर वियुक्तम आत्मवस्तु मतलब जिसका संबंध प्रकृति से परे हो गया है, ऐसा जो आत्मा है, जैसे ही वो अपना संबंध प्रकृति से दूर हटाता है वह क्या मान लेता है कि अब उस आत्मा का कारक वो ब्रह्म को स्वीकार कर लेता है। बात समझ में आई? जब तक प्रकृति से संबंध वो आत्मा नहीं छोड़ता है तब तक वो आत्मा इस बात को स्वीकार भी नहीं करता कि इस आत्मा का आत्मा परमात्मा है अर्थात ब्रह्म है। तो इधर छूटा कि उस ब्रह्म की प्राप्ति त्याज्यतया और प्राप्यतया, इसको छोड़ेंगे इस किनारे को तब ना उस किनारे जाएंगे। अब पूरी रात चप्पू चला, इस पार से छोड़े ही नहीं, लंगर हटा ही नहीं, उस पार कैसे चले जाएंगे? तो त्याज्यतया और प्राप्यतया, बीच में जीवात्मा है। प्रकृति जड़ प्रकृति का त्याग करके परम चेतन परमात्मा को अपना आधार, अपना कारक तत्व मान लेना चाहिए। कैसे छोड़ेंगे इसको? जड़ प्रकृति से भाई, इससे पहले कल का प्रवचन नहीं सुने क्या? दोबारा आपने रिवाइज नहीं किया, सीधे चले जाए दिन भर घूमते फिरते, ऐसे नहीं होगा। कल आपने क्या सुना कि अधियज्ञम, अधिभूतम, अधिदैवतम, ये तीनों में परमात्मा को देखना। अब वहां से छूट गया संबंध, देख कुछ भी रहा, खा रहे पके हुए आम, लेकिन कह दिए बिहारी जी की कृपा से आम खाए, आज खट्टा आम है तो बिहारी जी की कृपा से आज खट्टा आम खाने को मिला, हो गया अधिभूतम। आप समझ गए छूट कैसे गया? तत्क्रतुर, ये भक्ति उपासना में ऐसे ही छूटता है। तत्क्रतुरन्यायाच्च परशेष तैक रसत्वम च, तत्क्रतु न्याय से भी यह सिद्ध होता है कि शुद्ध आत्मा ब्रह्म का शेष है और एकमात्र पर ब्रह्म ही उसका रस है, उसका स्वामी है। यह आत्मनि तिष्ठत्यास्यात्मा शरीरम, यह आत्मनि तिष्ठति अस्यात्मा शरीरम, जो आत्मा में रहने वाला है, जिसका आत्मा शरीर है। शतपथ ब्राह्मण 14/6/5/5/30 में ऐसा प्रमाणित कर दिया गया क्या कि यह आत्मा नहीं तिष्ठति, जो उस आत्मा में बैठता है वह परमात्मा, अस्य आत्मा शरीरम, उस आत्मा का यह, उस परमात्मा का यह आत्मा क्या हो जाता है? शरीर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो 22वां श्लोक है, इसमें भाष्यकार ने बहुत सुंदर रूप से व्याख्या करते हुए बता दिया कि भैया छांदोग्य उपनिषद आदि प्रमाण से यह स्वतः सिद्ध हो जा रहा है कि जो कोई भी भगवान की उपासना करते हैं वह भगवत उपासना युक्त जीवन शैली से पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा गीता भी कह रही है और ऐसा वेद भी कह रहे हैं। अतः इति सिद्धम। पुनः हम सभी अगले भाग में 23वें मंत्र से प्रवचन को समझेंगे। बहुत ही सुंदर दिव्य रहस्य है और इस दिव्य रहस्य से तो कई बार हमारे रसिक उपासक लोग भटक जाते हैं भगवान की सेवा से और भगवान के भजन से। सरल मार्ग को समझने के लिए गीता का स्वाध्याय करें और इस जीवन को भी सुधारते हुए परलौकिक गति की प्राप्ति के लिए आप भी इस प्रतिदिन इस सत्र में जुड़ें और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इससे लाभान्वित करें। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।